छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायबरेली में चुनाव प्रचार किया। रायबरेली के लोगों से कांग्रेस के लिए मतदान करने के लिए कहा और कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे बल्कि इंदिरा गांधी जी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे। लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। होने जा रहा है जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। रायपुर में जिम में एक युवक की मौत हो गई। वर्कआउट करते वक्त युवक की जान चली गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। खमतराई थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर राजधानी में एक युवक जिम में गया था एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन यहां उसकी मौत हो गई अचानक से। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही मौत के कारणों की वजह जो इसके पीछे है वो पता चल पाएगी। लेकिन अचानक से ये घटना जो सामने आई उससे सभी लोग हैरान हैं। वहीं नारायणपुर की बात करेंगे, जहां पर नक्सलियों की साजिश नाकाम करती गई। पुलिस ने आईईडी बरामद किया है। ओरछा में सड़क के किनारे इसे प्लांट करके रखा गया था और पुलिस ने बाद में इस आईईडी को नाकाम कर दिया है। तो एक नक्सलियों की बड़ी साजिश। यहां पर हमारे सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो लगातार सर्चिंग करते रहते हैं और सर्चिंग में ही ये आईईडी जो है वो बरामद हुआ है। नारायणपुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। आगे बढ़ेंगे, बीजापुर में टीआई की गाड़ी पर नक्सलियों ने विस्फोट किया है। गाड़ी में थानेदार के साथ आरक्षक भी मौजूद थे। थानेदार और आरक्षक दोनों की ही जान बाल बची है। दोनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन गन्नम नाला के पास ये धमाका हुआ है। एसपी जितेंद्र यादव ने इस घटना की पुष्टि की है। बलरामपुर में कुएं में महिला का शव बरामद किया गया। इस महिला के शव के सिर पर गंभीर चोट के निशान प्राप्त मिले हैं और इसके बाद महिला के परिजनों ने काफ़ी हंगामा कर दिया। चीरा गांव में यहां पर तनाव की स्थिति बन गई, भारी तनाव की स्थिति हो गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है। इधर नारायणपुर में कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। कांग्रेस नेता की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्ग पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं दुर्ग में। सीए के तहत पहली बार नागरिकता मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीए के तहत पहली बार नागरिकता मिली है। दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्राप्त हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव ने आवेदकों को नागरिकता का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया है और जाहिर सी बात है कि इससे इन लोगों के मन में बेहद खुशी होगी। देखिए खुशी का जश्न जो है वो किस तरीके से मनाया गया। 14 आवेदक अब भारत के नागरिक कहलाएंगे। नागरिकता का प्रमाण पत्र बाकायदा इन्हें दिया गया और इसके बाद ये इसी तरीके से झूमते नाचते गाते नजर आए हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने आवेदकों को नागरिकता का प्रमाण पत्र दे दिया है। सीएए के तहत पहली बार नागरिकता मिली है और सीए लागू करने के लिए धन्यवाद। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है इसके लिए धन्यवाद लोगों के द्वारा दिया गया और पहली बार नागरिकता मिल गई है। देखिए सर्टिफिकेट जो दिया गया है, नागरिकता का प्रमाण पत्र जो दिया गया है, उसे लेकर एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है और साथ ही साथ इस फैसले के बाद कितना जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर थिरका जा रहा है। ये तस्वीर आपको बता रहे हैं दिल्ली में
14 आवेदक हैं जिनको नागरिकता मिली है। आपको बता दें कि बीते दिनों जब CAA को लेकर सवाल किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तो उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन तो चल ही रहा है लेकिन इसके बीच में ही ये हो जाने वाला है, क्योंकि हमने इसे पास CAA को पास तो कर ही दिया है और अब लोगों को नागरिकता मिलनी भी शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने जो कहा था, अब ये खबर भी सामने आई। CAA के तहत पहली बार नागरिकता मिल गई है। दिल्ली में 14 आवेदकों को ये नागरिकता मिली है। केंद्रीय गृह सचिव ने आवेदकों को नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंप दिया है और इसके बाद लोगों में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर डांस कर रहे हैं, धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार इन लोगों को था नागरिकता के लिए और आखिरकार वो इंतजार पूरा हुआ। कोंडागांव में चोरी के आरोप में पड़ोसी ही आपस में भिड़ गए। एक पड़ोसी अस्पताल पहुंच गया। आरोप में एक पड़ोसी को जेल भी हुई है और 1000 रुपए की चोरी का आरोप लगा है। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर हमला बोल दिया था। चोरी के संदेह में लाठी डंडे से हमला किया था। विश्रामपुरी थाना इलाके का मामला है। तो एक अस्पताल पहुंच गया और एक थाने। बिलासपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। इमलीपारा रोड पर दरअसल अवैध रूप से यहां पर दुकानें बनी हुई थी, जिन पर आज बुलडोजर चलाकर उन्हें हटा दिया गया। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। अंबिकापुर में खड़े ट्रक से डीजल चोरी की वारदात सामने आई है। डीजल चोरी करते हुए चोर जो हैं वो CCTV में कैद भी हो गए हैं। 2 ट्रकों से 130 लीटर डीजल की चोरी कर ली गई। लखनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और CCTV में इनकी तस्वीर भी कैद हो गई है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर आपको बता दें, PWD में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 इंजीनियर्स की वेतन वृद्धि को रोक दिया गया है। नियमों का उल्लंघन कर इन्होंने खरीदी की थी और इसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जांच में इस भ्रष्टाचार की पुष्टि भी हुई। इस मामले में डिप्टी CM का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा है कि जहां भी गड़बड़ी मिलेगी कड़ी कार्रवाई तो हम करेंगे ही। बाकी अब अधिकारियों के लिए भी यही संदेश है। प्रशासनिक व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सभी को करना आवश्यक है और जिस तरह से जहां कहीं पर भी गड़बड़ी मिलेगी निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। जांच